100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। कितने काम छोड़कर? बोलो बोलो। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। भैया 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए, पर करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। यह भगवान की भक्ति है। आपको निवेदन करना चाह रहे हैं हाथ जोड़ करके, भगवान की भक्ति माला लेना नहीं है, भगवान की भक्ति तिलक लगाना नहीं है, भगवान की भक्ति वस्त्र बदलना नहीं है। भगवान की भक्ति तो अजपा जप है। श्वास जैसे चलती है वैसे ही भगवान का नाम जप चलता रहे। बोलो सीताराम। तो पहला उपाय है ज्ञान परमात्मा को पाने का, लेकिन ज्ञान से ज्ञानाभिमान आ सकता है, इसलिए ज्ञान में सावधान रहें। दूसरा उपाय है भक्ति, और तीसरा उपाय है वैराग्य। क्या उपाय है? वैराग्य। वैरागी का मतलब है जिस व्यक्ति ने बुरे कर्मों से वैराग्य धारण कर लिया, बुरे लोगों का साथ छोड़ दिया और सनातन धर्म का विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना प्रारंभ कर दिया, वही सच्चा और अच्छा वैरागी है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपको भगवान को पाना है तो तन की शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। कली पावन के कलयुग के तरह तरह के दोष भर जाएं, राग द्वेष दंभ ईर्षा पाखंड झूठ अन्याय अत्याचार आदि आदि प्रकार के जब यह तरह तरह की गंदगी हमारे मन में भर जाए, तब हमें अपने मन को धोने के लिए भी एक सर्फ एक्सेल का प्रयोग करना चाहिए। उसका नाम है भगवान की कथा। कथा है दर्पण, कथा को जीवन में उतारना भी चाहिए। अब बुरा ना मानना, पर बोल देना चाहिए। कथा में तो लाखों लोग बैठते हैं, पर कथा किसी किसी में बैठती है। कथा में लाखों लोग बैठते हैं, पर कथा किसी किसी में बैठती है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारा कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे अंदर भगवान की कथा का बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। वरना कुछ लोग तो तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझ है सांवरा जुड़े न दिल के तार। कुछ लोग तो तन से पूजा कर रहे हैं, लगे हैं सीताराम 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 सालग्राम जय हनुमान जय भगवान, और सुबह से उन्हें जल चढ़ाओ, 3 बेलपत्री चढ़ाई, चंदन लगाओ, 4 मीठा दाना भगवान के सामने रखे, वो खुद खा गए, और बाद में कहते हैं हमने पूजा कर ली। पूजा तुम पूजा कर ली, बोलो बताओ पूजा हो गया? नहीं, सब देखो ऐसा करना तो चाहिए, इसकी बुराई नहीं है। कम से कम आदत पड़ेगी तो पहले तन की आदत पड़ेगी, फिर मन की आदत पड़ेगी। ये उपाय है, पर यह साध्य नहीं है, साधन है। साध्य क्या है? साध्य तो है ब्रह्म को जानना, भगवान को जानना, भगवान के बारे में जानना, ब्रह्म को पहचानना। पर भैया ये भगवान ये परमात्मा समझ में ही नहीं आते हैं, बड़ा क्लिष्ट विषय है। नहीं नहीं, बहुत सरल विषय है। कैसे? भगवान को जानना हो, परमात्मा को जानना हो तो महात्माओं के चरण पकड़ लो। परमात्मा को जानना सरल है, इतना सरल है जितना बस झट से गिर जाना सरल है। महात्माओं के चरण पकड़ लोगे, परमात्मा को पा जाओगे। अच्छा, भगवान को जान कौन सकता? तो रामायण में गोस्वामी जी ने उत्तर लिखा, वही जान ही जी है दे जना, वही जान ही है दे जना, जाना तो वही होई जाई, जानत तुम्हारी होई जाई, वही जान ही दे जना, वही जान दे जना। तो परमात्मा को कौन जान सकता? बोले जिसे भगवान जना दे वही जान सकता। सबकी बस की बात नहीं है, तो भगवान जनाएंगे किसको? बोले भैया जिन पर महात्माओं की कृपा होगी उसी पर तो परमात्मा की कृपा होगी। अब महात्मा की कृपा नहीं होगी तो परमात्मा की क्या खाक होगी? जैसे यहाँ के डीएम साहब बैठे सामने, यहाँ तो कुछ और नाम से सीडीओ कहते हैं, यहाँ नेपाल में हमारे भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर कहते हैं, पर नेपाल में सीडीओ साहब कहते हैं। अच्छा, अब इनसे मिलना है तो क्या उपाय है? इनके चपरासी से सेटिंग करो। इनसे मिलना है तो जो इनके द्वार पर द्वारपाल लगे रहते हैं कट्टा बंदूक लिए हुए मूंछों वाले, उनसे सेटिंग करो। भैया एक थोड़ा सा कुछ काम है, जाना है अंदर। नहीं अभी नहीं, बिजी है साहब, अभी नहीं, बाहर जा। लेकिन अगर चपरासी अपना हो, द्वार पर पहरेदार जो लगा वो प्रेमी हो, भले ही साहब बिजी होंगे पर वो अंदर आकर साहब से कहेगा, साहब आपका एक बहुत प्रिय आदमी है, आपके लिए बहुत लड़ता है, समाज में आपकी बहुत वाहवाही करता है, अगर आप बुरा ना मानो तो 1 मिनट बुला दे।
हाँ ठीक है ले आओ सामने कर ले आओ। और बाहर आकर के काम बन गया, जल्दी जाओ। बताओ 2 मिनट में मिलना हो जाता है। और अगर ना चाहे तो साहब फ्री लो हो, भीतर टीवी देख रहे हो एसी चलाकर, फिर भी द्वारपाल अगर कह दिया कि बिजी है तो बिजी है। अब कौन देखने जा रहा कि फ्री है कि बिजी है? ये द्वारपाल का कमाल होता है। द्वारपाल कह देगा फ्री है, लो एंट्री हो गई, काम सेटिंग। द्वारपाल क्या करता, दोनों तरफ व्यवस्था बनाता, साहब को कन्वे करता, इधर आने वाले अर्जी करता को कन्वे करता। मेरे पागलो, इस उदाहरण से हम बताना ये चाहते, ये महात्मा यही करते हैं। भगवान के पास जाकर कहते हैं आपका पगला वाला भक्त है, आप जरा बाहें रख दो, इसके माथ पर अपना हाथ रख दो, आपका दासानुदास है, बड़ी कृपा होगी, बड़ा दीनहीन है, हमारा चाहे भजन सपोर्ट में लगा लो, हमारी गारंटी कार्ड लगा लो, लेकिन इस पर कृपा कर दो। उधर भक्त से कहते हैं भगवान को खूब भजो, जल में जैसे बिलग करने पर जल से मीन तड़पती है, वैसे ही तुम भगवान के लिए तड़पो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। ये महात्माओं का काम है। तो परमात्मा को पाना है तो महात्माओं के चरण पकड़ने ही पड़ेंगे। बोलो हाँ जी या ना जी। कुछ लोग तो अपनी लुगाइयों के चरण पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कल्याण नहीं हो रहा। लुगाई के चरण पकड़ने से कल्याण थोड़ी होता है, लेकिन हुआ है कई लोगों का। एक बार हम कथा सुना रहे थे तुलसीदास जी की, अब श्री तुलसीदास जी महाराज जी चले गए तो नहीं आने, तो बाद में गाली बकने लगे, आपत हो जाएगी। तो हाँ, एक बार हम कथा सुना रहे थे, हमने कहा तुलसीदास जी की देखो कितनी महिमा है, कलिकुल शेखर है, पावना अवतार है, इनकी कलम ने क्या कमाल किया, हुलसी के तुलसी ने क्या कमाल किया। सोई एक नेपाल का चतरा का रहने वाला चंगीलाल खड़ा हो गया। हम कहे भाई साहब तुम क्यों खड़े हो गए? अरे बोले तुलसीदास जी की महिमा नहीं है, तुलसीदास जी की जो पत्नी थी लुगाई बाई रत्नावली की महिमा है। हम कहा उसकी क्या महिमा है? बोले ना वो उनको ठोकर मारती, ना ताने सुनाती, ना तुलसी जी तुलसीदास बन पाती। हम कहा नहीं बात तो सही है, अब नेपाल का आदमी जीत तो कोई सकता नहीं उनसे, लेकिन अपन भी बुंदेलखंड के गुरु हार जाए ऐसा तो सीखा ही नहीं। हमने हाथ जोड़कर कहा हे नेपाली महापुरुष, आपकी बात सही है, रत्नावली ने रास्ता दिखाया, पर एक बात बुरा ना मानना, अगर पत्नी की डांट से कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बने बैठे होते।